गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पिछला लेक्चर हम लोगों ने देखा था एटॉमिक रेडियस क्या होती है, उसके पहले हम लोगों ने देखा था आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो हम लोग वन बाय वन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, कैसे कैसे ग्रुप और पीरियड में वेरी करती है, क्यों नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 होती है, क्यों हेलोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शो करते हैं। तो आइए देखते हैं इन सभी क्वेश्चंस का आंसर्स। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसी न्यूट्रल गैसियस एटम द्वारा, ये क्या है न्यूक्लियस है और ये क्या है उसके सेल हैं, किसी न्यूट्रल गैसियस एटम द्वारा एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसको हम अगर आसान शब्दों में कहना चाहें तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, किसी न्यूट्रल गैसियस एटम द्वारा एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे जो एनर्जी का अमाउंट रिलीज होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और ये किससे शो की जाती है, EA, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है। क्यों निगेटिव होती है, क्योंकि जब कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी वहीं रिलीज होती है जहाँ पे प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस शो करती है। कैसे, क्योंकि इसमें जो एनर्जी की वैल्यू आती है वो आती है माइनस किलो जूल मोल इनवर्स में। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मतलब किसी न्यूट्रल गैसियस एटम द्वारा एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हम माइनस साइन से दिखाते हैं। और माइनस साइन इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, ना कि देनी पड़ी। अच्छा, हम लोग कॉमन कुछ स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। उनको लगता है कि इसमें भी एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, जो एनर्जी की अमाउंट ज़रूरत होती है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे एनर्जी रिलीज हो रही है। हाँ, बट उसमें भी न्यूट्रल गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं और इसमें क्या किए जा रहे हैं, गेन किए जा रहे हैं। तो ये हमेशा निगेटिव साइन में रहता है, क्या, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब हम बात करते हैं कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसे होती है। जब किसी न्यूट्रल गैसियस एटम द्वारा एक दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन किया जाए तो एनर्जी रिलीज नहीं होती, बल्कि दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कराने के लिए एनर्जी की नीड पड़ती है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्यों पॉजिटिव आएगी, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू निगेटिव वहीं आती है जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो, ना कि एनर्जी दी जाए। तो अब हम देखते हैं कैसे एनर्जी रिलीज होती है, कैसे एनर्जी दी जाती है। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए M है, एक न्यूट्रल गैसियस एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो हुआ क्या, M माइनस बन गया और प्लस एनर्जी। और ये जो एनर्जी है ये क्या है, रिलीजिंग अमाउंट ऑफ द एनर्जी। और इसको निगेटिव साइन के साथ दिखाते हैं, दिखाएंगे कैसे, ऐसे दिखाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज वैल्यू इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि इट इज़ ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल में एनर्जी की नीड पड़ती है। अब हम देखते हैं कैसे सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव आती है। मान लीजिए M एनायन है प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एनर्जी रिलीज नहीं होगी। क्यों नहीं रिलीज होगी, क्यों यहाँ पे नीड पड़ेगी, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन हो गई और डेंसिटी इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन नहीं शो करेगा बल्कि रिपल्सन होगा, और जहाँ पे रिपल्सन होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन डालने के लिए एनर्जी की नीड पड़ेगी। तो यहाँ पे इसीलिए जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव, किसकी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। और यहाँ पे एनर्जी की मात्रा दी जाएगी, ना कि रिलीज होगी, और ये बन जाएगा M2 माइनस। तो हमने समझा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑलवेज इन नेगेटिव साइन एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव साइन, मीन्स इट इज एंडोथर्मिक, कौन सी, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक्सोथर्मिक। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अफेक्ट करते हैं और किसी ग्रुप और पीरियड में कैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वेरी करती है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हमने EA में अभी बताया ही, इंसर्ट हम EA में लिखते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। एक चीज़ हम सभी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है
और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कॉम्प्रेस्ड होगी, मीन साइज डिक्रीज होगी, और जिसकी साइज डिक्रीज होगी वो अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव करैक्टर शो करेंगे, और जो अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव करैक्टर शो करेंगे उनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डिफिनीशन भी वही है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एनर्जी रिलीज हो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। मीन्स हम कह सकते हैं कि राइट साइड में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बहुत ही मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम होगी? ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज इट्स साइज इज वेरी कंप्रेस्ड, हेंस वी कैन से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ हेलोजन एलिमेंट इज वेरी हाईएस्ट। अब हम देखते हैं कि दूसरा फैक्टर क्या है। दूसरा फैक्टर है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, अब एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तीसरा फैक्टर जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फुल फील्ड या हाफ फील्ड शो करते हैं। फुल फील्ड हाफ फील्ड का मतलब ये है कि उनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, ना तो वो गेन करते हैं और ना ही वो रिलीज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। जैसे हम लेते हैं नोबेल गैस, तो नोबेल गैस में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उनको नीड ही नहीं है कोई इलेक्ट्रॉन लेने की, और जब इलेक्ट्रॉन लेंगे ही नहीं तो एनर्जी रिलीज कहाँ से होगी? और एनर्जी की जो अमाउंट होती है रिलीज होने की वही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो हम देखते हैं कैसे नोबेल गैस, एल्कली अर्थ मेटल और नाइट्रोजन के केस में इसकी वैल्यू बहुत ही मिनिमम होती है या जीरो होती है। क्वेश्चन आते भी हैं यहाँ से कि व्हाई नोबेल गैस शोज जीरो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, व्हाई हैलोजन आर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो हम देखते हैं वन बाय वन। हम बात करते हैं किसकी? नोबेल गैस की। क्यों नोबेल गैस की वैल्यू जीरो होती है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। नोबेल गैस सोज जीरो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जीरो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्यों? क्योंकि नोबेल गैस में क्या आता है? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, ये सब क्या है? नोबेल गैस। और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 NP6। इसका आउटर मोस्ट शेल देखेंगे कंप्लीटली फुल फील्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, मींस इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसको नीड ही नहीं है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और जब एक इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं होगा तो एनर्जी कहाँ से रिलीज होगी? तो हम कह सकते हैं ड्यू टू इट्स कंप्लीटली फुल फील्ड here is no any electron affinity is value because it is completely stable, there is no need of gain one electron or releases one electron। तो ये चीज़ हो गई। अब इसका आंसर हमको मिल गया कि क्यों नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज वैल्यू जीरो होती है। अब हम इसी तरह देखते हैं एल्केली अर्थ मेटल। एल्केली अर्थ मेटल में कौन कौन से आते हैं? आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बारियम। तो हम एक दो देख ले रहे हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये क्या है? एल्केली अर्थ मेटल। इसमें क्या होता है? NH2। अब इसमें इसका रियल लिखेंगे बेरिलियम का तो 1s2 2s2, इसका लिखेंगे तो आएगा 3s2 आउटर मोस्ट शेल में। मीन्स ये भी कंप्लीटली फुल फील्ड है, तो ये भी स्टेबल है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करता, तो इसीलिए इसकी भी वैल्यू बहुत ही मिनिमम या तो जीरो के इक्वल होती है। तो ये भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट हुआ। अब मान लीजिए नाइट्रोजन के केस में जो हाफ फील्ड होता है वहाँ भी स्टेबिलिटी मेंटेन है, तो वहाँ भी यही रूल लगेगा। अब हम देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसी पीरियड में और ग्रुप में वैरी करती है। तो सबसे पहले पीरियड में देख ले रहे हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ सेल इक्वल रहते हैं, साइज डिक्रीज होती है, और साइज डिक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर बढ़ता है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी बढ़ेगी। मींस जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में राइट साइड है वो अधिक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शो करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है कि व्हाई हैलोजन शोज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्यों? क्योंकि हैलोजन की जो वो होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो क्या होती है? NS2 NP5। आप सभी जानते हैं हैलोजन में क्या क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, और इन सभी का आउटर मोस्ट शेल NH2 NP5 मीन्स हियर इज 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आवर आउटर मोस्ट शेल।
है ना। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की नीड है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मीन्स जिसकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की वो सबसे ज़्यादा वैल्यू शो करेगा। तो हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हम ये भी जानते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और इसी रीज़न से इनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट। और ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो पीरियड के केस में हमने देखा कैसे वेरी करती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, क्यों हाइड्रोजन की हाईएस्ट होती है। एक क्वेश्चन और बहुत ही पूछता है, क्वेश्चन वो है क्या, क्यों फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू क्लोरीन से कम होती है जबकि होनी चाहिए ज़्यादा। क्वेश्चन ये आता है ये वैल्यू जो होती है क्लोरीन की ये ज़्यादा होती है जबकि नॉर्मल होनी चाहिए किसकी, फ्लोरीन की, ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। तो अब हम बता रहे हैं क्यों होता क्या है कि फ्लोरीन की साइज़ बहुत ही छोटी होती है इन कंपेरिजन टू क्लोरीन। और जब फ्लोरीन की साइज़ इतनी छोटी होती है कि यहाँ पे डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की, तो ड्यू टू हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन लेने पर यहाँ पे रिपल्सन होता है, इलेक्ट्रॉन एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे। और क्लोरीन की साइज़ बड़ी होने के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाएंगे, और जहाँ इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाएंगे वहीं पे तो एनर्जी रिलीज होगी, जहाँ ऑलरेडी रिपल्सन हो रहा है वहाँ एनर्जी रिलीज नहीं होगी बल्कि एनर्जी की नीड पड़ेगी। तो ये आंसर है किसका, क्यों फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन से कम होती है। अगर हम बात करें पूरे पीरियोडिक टेबल में, फैक्ट आप लोग लिख लीजिएगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। क्लोरीन शोज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये क्वेश्चन भी कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा आता है। तो हम लोगों ने देखा कैसे पीरियड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वेरी करती है। अब हम लोग देखेंगे ग्रुप में क्या केस है इसका। ग्रुप में होता क्या है कि किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी इंक्रीज होगा, और जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होगा तो टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने की वो डिक्रीज होगी। मीन्स किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी डिक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि साइज इंक्रीज करती है। अभी हमने पढ़ा भी एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब देख लेते हैं हम कैसे। मान लीजिए फर्स्ट एल्कली मेटल लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। यहाँ पे साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी घटेगी। तो हम कह सकते हैं साइज का ऑर्डर ये है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो ऑर्डर होगा वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मीन्स जस्ट अपोजिट। तो टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होती है। ओके।